शटर बतानी नीचे कर लो बाबू, चमक रहा है, और थोड़ा सा नीचे, ठीक है। शांत। तो हमने कल बात किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। हाँ भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर लिया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिए। अभी आपने एक्सपेरिमेंट में भी देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स से ही सब कुछ करने वाला है। अब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, और फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट किया। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए भाई ने, आइए देखते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैराडे एक्सपेरिमेंट। फैराडे का प्रयोग। क्या? पहला एक्सपेरिमेंट भाई ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, सुनेंगे। एक फोटो बना रहा हूं, फोटो को सुनिए ध्यान से। देखिए, सॉरी यार, हैं? जे लगाया है मैंने गैल्वेनोमीटर। गेलू भाई ने गैल्वेनोमीटर को मैं गेलू भाई बोलता हूँ। अच्छा, जे हो का रहा है सुनेंगे। जा में आ रही है करंट, और इधर जा रही है करंट आई। जब करंट इसमें जा रही है तो इधर से करंट आ रही होगी। हाँ भैया। अच्छा, ये करंट पहले से नहीं आ रही है, एक मिनट, पहले से ये करंट नहीं है। हम लाएंगे एक चुंबक, अभी जो दिखाया है एक्सपेरिमेंट में। पीछे बातें हो रही हैं गरीबों। इससे निकलेंगे फील्ड लाइन, निकलेंगी ना भैया? तगड़ी वाली फील्ड लाइन निकल रही है। और क्या कर्व है ये लाइन, ध्यान रखना, थोड़ी सीधी होती सी नजर आ रही है आपको। ये कौन सा पोल है नॉर्थ, और ये कौन सा पोल है? इसका मतलब फील्ड लाइन सब इधर निकल रही हैं। क्लियर है? अच्छा, ये तो वही वाला एक्सपेरिमेंट हो गया जो दिखाया अभी थोड़ी देर पहले। बोलो। जब मैं इस चुंबक को मोशन देता हूं इस डायरेक्शन में, तो इसके अंदर से गुजरने वाली ये जो फील्ड लाइन है ना, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स जो है ना, वो चेंज हो रहा था। यहाँ पर फाई क्या हो रहा है? चेंज। अगर आप फाई चेंज करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा और गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट होगी, मतलब यहाँ पर करंट बहेगी। तो पहला एक्सपेरिमेंट किया भाई ने, चुंबक को पकड़ा और कुंडली के आसपास इसको बार बार मूव करवाया। तो इसके अंदर जो ये गैल्वेनोमीटर लगाया था सिस्टम के अंदर, हमने तो वहाँ बल्ब लगा दिया था, इसने क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट हो रही थी, अर्थात इस कुंडली के अंदर करंट बह रही थी। अब इसको करके दिखा भी दिया मैंने, अब तो भरोसा है ना? बोलो भैया। ये था भाई का पहला एक्सपेरिमेंट। आप चाहेंगे नोट करना तो नोट कर सकते हैं इसको। देखिए दूसरा, यहाँ चेंज करिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखना क्या करा है भाई ने, क्या करा है?
हाँ, नहीं, चुंबक को मूव करवाया है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करेगा, चुंबक हटाऊंगा मैं। अच्छा, चुंबक हटाऊंगा इसका मतलब कोई मुझे बताए भाई। चुंबक हटाना चाहता हूं मैं। देखो मैं यार कुंडली मिटा दिया, गड़बड़ा गया। मतलब यहां पर कुंडली तो फिर से बनानी पड़ेगी। यहां गैल्वेनोमीटर फिर से लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कुंडली तो बना दी मैंने। इसमें अगर करंट प्रोड्यूस करना है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चाहिए, तो करंट बहेगी तभी डिफ्लेक्शन होगा। लाले दी जान, इसके अंदर अगर करंट पैदा होगी तभी ये डिफ्लेक्ट होगा, ये तो बात पक्की है। और करंट बनाने के लिए इसके अंदर आपको चुंबक लाना पड़ेगा, और चुंबक लाने से खाली भर नहीं काम चलेगा, उस चुंबक को मूव भी करवाना पड़ेगा। इतना सारा काम करना पड़ेगा। या तो दूसरा तरीका क्या है, हम चाहते हैं कि चुंबक ही ना लाएं और फिर भी करंट बने। अच्छा, चुंबक का कोई जगह ले सकता है क्या? धारावाही कुंडली, अरे सर्कुलर लूप वाली जो कुंडली होगी वो कैसे बिहेव करती है, मानो जैसे बार मैग्नेट। पिछले जन्म में बताया था, जब आप किसी धारावाही लूप में करंट फ्लो करवाते हैं तो वह लूप एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इस पर मैं काफ़ी जोर दे रहा था, बोलो भैया। तो यानी कि अगर हम इसके पास क्या ले आवें, एक धारावाही कुंडली ही ले आवें। आइए ला लेते हैं। टेढ़ा नहीं चलेगा। टेढ़ा क्यों बनाते हो बे? अबे टेढ़ा मत बना। मैं टेढ़ा खड़ा हूं शायद। जे का बना रहा हूं मैं, मतलब ढेर सारा फेरा। ज़्यादा फेरा मत ले लेना, ज़्यादा फेरा से भी दिक्कत हो सकता है। इसमें कहाँ बह रही है, चलो मान लेते हैं इसके अंदर की रेंज बह रही है। कितने फेरे लेने चाहिए? नहीं, अभी आपकी उम्र नहीं है। यहाँ हम फिलहाल 4 फेरे ले रहे हैं। हाँ, 4 फेरे। तुम कौन से फेरे की बात कर रहे हो? एक काम करिए ना, इसको करंट वरंट देना। करंट में कहाँ आया है? अभी करंट वाला लगाने जा रहा हूँ। अरे यार मजे नहीं आ रहे हैं। कहाँ लगाऊंगा इसके अंदर? बैटरी। जब बैटरी लगाऊंगा तो कहाँ बहेगी? इसमें धारा। और किसी लूप में सर धारा उत्पन्न करने के लिए धारा, ये तो गलत बात है। अरे लेकिन ये भी तो देखो कैसी धारा और कैसी उत्पन्न कर रहा हूँ और कैसी दे रहा हूँ। हम डीसी दे रहे हैं और क्या मिलने वाला है? एसी मिलेगा, मजा आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये लूप ऐसी है, कुंडली ऐसी है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस तरफ या तो उस तरफ। तो मान लीजिए कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कुछ लोग जान ही नहीं पा रहे होंगे क्या कर रहा है मास्टर। हैं बीच में सरिया इनके इनसे मिल लो बाबू, सरिया गए लेने बीच में सरिया डाल रहे थे। लगत में जैसे फ्रैक्चर हो गया है कुछ हाथ पांव। हाँ भैया, अरे किनारे किनारे पर कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है? सर्कुलर बन जाती है। और बीच में कैसी बनती है? तो मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। आपको ये पता है ना कि जब किसी कुंडली में धारा बहती है तो वह एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और उसके अंदर से फील्ड लाइन गुजरती हैं। अरे मुझे तो पता है, अगर ये कुंडली होता, मेरे सामने है कुंडली, कहाँ गया जी वो चुल्ला, कहाँ गया? जे है। सुनो, अगर ये ऐसा है तो इस तरफ या इस तरफ, किसी एक तरफ नॉर्थ बनेगा, किसी इस तरफ साउथ बनेगा। उस पर मेरा अभी फोकस नहीं है।
कहीं भी बने नॉर्थ साउथ, उस समय से मतलब अगर नॉर्थ साउथ बन गया एक बार तो फील्ड लाइन नॉर्थ से कहाँ निकल कर जाती है, तो जो किनारे वाली फील्ड लाइन है ना मुड़ करके कहाँ पहुँच जाती है, आपको समझ में आया, किनारे पर। और जो बीचों बीच वाली अंदर से थोड़ा होकर के सेंटर से जा रही होगी वो मुड़ नहीं पा रही, वो सीधे आर पार चली जा रही है। लेकिन जैसे जैसे आप इस सेंटर के, आपके सामने से इस सेंटर के ऊपर या नीचे जाएंगे ये लाइन मुड़ने की कोशिश करा करेंगे, तो वही चीज़ दिखाई गई है। अरे बार मैग्नेट भी तो ऐसे कर रहा था यार, ऐसे ऐसे, अगर ये बार मैग्नेट है तो ऐसे ऐसे कर रहा है, फैल रहा है जा करके किनारों पर। अरे बोलो, तुम लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। ये देखो यहाँ की फील्ड लाइन फैल रही है, लेकिन किनारे पर की फील्ड लाइन मुड़कर अपनी जगह पर पहुंच जाती है ना, और ये अंदर से फिर यहाँ की मिल जाती है। तो किनारे पर जो फील्ड लाइन है वो यहाँ दिखाया गया है, आई बात समझ में। और बीच में से जो फील्ड लाइन गुजर रही है उसका क्या हालचाल है ये दिखाया गया है, और क्या क्लियर है। किनारे पर फिर वही बात होगी। अरे बोलो भैया, हाँ क्या होगा था, यहाँ चुंबक होता, चुंबक सर्कुलर हो जाए, अभी उस पर बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। हमें जैसा ज़रूरत है वैसा हम बात अभी कर रहे हैं, अभी तुम कॉम्प्लेक्स कर दोगे प्रॉब्लम को। तो गाइस अगर ये कुंडली के अंदर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो एक चुंबक की तरह बिहेव करेगी। इसका मतलब मैं यहाँ इतना समझाना चाहता हूँ कि इस कुंडली से इस कुंडली में धारा प्रोवाइड करने के लिए हमें ये ज़रूरी नहीं है कि चुंबक ही हो, हम किसी धारावाही कुंडली को भी ला करके चुंबक जैसा इसका काम करवा सकते। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में भाई ने क्या किया, तो ये फील्ड लाइन इसके अंदर से होकर के गुजरने लगी, और जब फील्ड लाइन इसके अंदर से होकर गुजरने लगेंगी, थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए आप, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडक्शन होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, और इंडक्शन होगा तो इसके अंदर क्या बहना शुरू हो जाएगा। अच्छा फिर से यहाँ पर क्या चेंज हो रहा होगा, फाई चेंज हो रहा है। फाई बनता कैसे है, बी डॉट ए करके, बी और ए से मिलता है। तो मेरे लाल हम बी को चुंबक से भी उत्पन्न कर सकते हैं और कुंडली की मदद से। दूसरे एक्सपेरिमेंट में भाई ने क्या करा, दिमाग लगाया कि जो काम चुंबक कर सकता है वही काम तो हमारी धारावाही कुंडली भी कर सकती है, क्योंकि धारावाही कुंडली बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है, इसे नोट करें तेजी से, आना चाहिए। देखिए तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3, और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए मतलब ये सब मिटाएंगे, मिटा दीजिए, मिटा दिया ना। अच्छा एक काम और करूंगा, सुनो भैया। अच्छा इस केस में जब आप बैटरी को जोड़ोगे कोई लड़के, तो एक समान करंट प्रोड्यूस होगी। अरे डीसी करंट कैसी होती है, एक समान। तो कुंडली को पकड़ के आपको इधर उधर नेक्स्ट मूव करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा, बताओ। इस केस में कुंडली को आगे पीछे मूव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी इसके अंदर जाने वाली जो फील्ड लाइन है वो कम बेसी होंगी। लेकिन मैं सोचो और व्यवस्था टंच करना चाहता हूँ, अर्थात अभी मैं ना यहाँ बैटरी नहीं जोड़ूंगा, अब मैं यहाँ जोड़ूंगा क्या, चलो भैया एसी करंट जोड़ दूँ। अब अगर एसी करंट आप जोड़ दोगे, एसी करंट का ये सिंबल है, ठीक बात है। बैटरी का सिंबल तो आप जानते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा खूंटी, इधर प्लस इधर, ये है हमारे एसी का सिंबल। तो मेरे लाल एसी करंट कैसी होती है, भना भन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। और अभी थोड़े देर पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि मेरे लाल में जब चुंबक को ना रख करके उसकी पोल चेंज कर रहा था तो भी मैग्नेटिक फील्ड बदल रही थी, और उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा था, बल्ब जल रहा था। बोलो तो यारा अगर ये एसी करंट आप लगाइएगा तो उसकी वजह से कभी धारा इधर से इधर बहेगी और कभी धारा इधर से। तो जब धारा की डायरेक्शन चेंज होगी, एसी में चेंज होता है, जब धारा की डायरेक्शन चेंज होगी तो ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी क्या होने लग जाएगी, और जब फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेंज होने लग जाएगी तो मुझे इस कुंडली को आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई। तो एसी करंट जब आप लगा देंगे तो आप कुंडली को चाहे आगे पीछे करो या ना करो, आई बात समझ में। तो तीसरे पॉइंट में फैराडे ने क्या किया, इस कॉइल को, इसको काम करिए ना, नाम दे दीजिए यार, कॉइल 1, और इसको क्या बोल दीजिए, कॉइल 2, समझ रहे। तो इस केस में हमें कॉइल को मूव करने की कोई ज़रूरत। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है, तीसरा। पहले में क्या देखा कि बार मैग्नेट को आगे पीछे करके किया जा रहा था, फिर बार मैग्नेट को रिप्लेस किया
डीसी करंट लगाया, फिर कुंडली को आगे पीछे किया। थर्ड केस में क्या किया, कुंडली को स्टेबल कर दिया और ऐसा करंट दिया जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, और ऐसा करंट हमारा एसी है। तो यहाँ बताओ एसी से कैसी करंट बनेगी, एसी ही। अच्छा, बार मैग्नेट से कैसी करंट बनेगी, एसी। अच्छा, आप पिछले वाले केस में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से कैसी करंट बनी थी, एसी। अच्छा, एसी से यहाँ फिर से क्या बनेगा, करंट बनेगी एसी ही। तो तीनों ही केस में फैराडे के एक्सपेरिमेंट में कैसी कैसी करंट बनी, डीसी बनाना है अगर करंट तो आपको रेक्टिफायर लगाना ही पड़े, यानी कि डीसी करंट डायरेक्ट बनाया नहीं जा सकता, आपको रेक्टिफायर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसलिए तो वो बात कर रहा था, वो क्या नाम है जी उसका, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला क्या कह रहा था, अरे वही यार जो भी है, निकोला टेस्ला या निकोला टेस्ला जो भी नाम है। तो वो क्या कर रहा था, वो कह रहा था ना कि एसी बनाओ, और हमारे एडिसन भाई क्या कर रहे थे, डीसी बनाओ। और उस तर्ज पर बात कर रहे थे कि डीसी बनाना आसान है, डीसी बना लीजिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं तीनों एक्सपेरिमेंट में फैराडे के एसी ही बन रहा है। डीसी को बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको नोट करिए। चलिए भैया, तो आपने फैराडे का एक्सपेरिमेंट देख लिया सब लोगों ने। किसी के मन में कोई सवाल बोलो भैया, नहीं है? चलिए अब फैराडे का लॉ देखिए। भाई ने एक नियम दिया एक्सपेरिमेंट करने के बाद। अच्छा, ये लॉ जो है एक्सपेरिमेंटल ही है, कोई थ्योरी व्यूरी नहीं है। तो लिखेंगे, अगला हेडिंग लगाएंगे, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माफ़ करिएगा अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिंपल सा लॉ है। किसी ज़माने में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, रेट, सभी को याद आना चाहिए। रेट क्या होता है बताओ, क्या होता है भाई बताओ, बाकी सब याद है? अगर किसी राशि में समय के अनुसार बदलाव हो रहा है तो कहेंगे कि वो रेट है। जो राशि चेंज हो रही है अगर टाइम के अनुसार अगर चेंज हो रही है तो उसे रेट बोलेंगे। आप लोग जाते हैं ना मार्केट में आलू खरीदने तो पूछते हैं ना आलू का क्या रेट है, क्योंकि आलू का समय के अनुसार जो मूल्य है वो चेंज हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर आलू का आप रेट पूछते हैं। क्लियर है? ओए अतुल, तो इसने क्या कहा वो सुनिए। इसने कहा भाई देखो, हाँ चल रहा है वीडियो चालू है। इसने कहा देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, जे करंटवा है ना, का भैया नासपिटी करंटवा है ना, ये करंटवा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से चल रहा है। अंदर कोई एक फोर्स जनरेट हो रहा है या वोल्टेज जनरेट हो रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल, और यह एक टाइप का वोल्टेज है। वो जनरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि कुंडली के अंदर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और एक्सपेरिमेंट में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी कि कुंडली में अगर टर्न की संख्या कम बेसी करोगे तो वो फ्लक्स का रेट जो होगा वो बढ़ेगा घटेगा। तो मेरे लाल भाई ने क्या कहा कि वो जो ईएमएफ है, इस केस में जब आप फ्लक्स को किसी कुंडली के आसपास चेंज करते हैं तो उसकी वजह से एक विद्युत वाहक बल जनरेट होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ, शॉर्टकट में ईएम बोलते हैं। और ये वाला सिंबल कुछ किताबें इस्तेमाल करती हैं और कुछ किताबें कैपिटल ई इस्तेमाल करती हैं। फिलहाल मैं यही सिंबल इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। बात समझ में आई? तो ईएमएफ का ये सिंबल है।
तो कहा कि ये जो ईएमएफ है यही की वजह से कुंडली के अंदर धारा प्रेरित होती। तो कहा कि जितना ज़्यादा ये विद्युत वाहक बल होगा उतना ज़्यादा धारा होगी। और ये भी हम जानते हैं कि मेरे लाल ये जो ईएमएफ है जितना ज़्यादा फ्लक्स में बदलाव होगा, किस में मेरे लाल, क्योंकि फ्लक्स के बदलने से ही तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है और ईएमएफ के जनरेट होने से करंट जनरेट होगा। तो ईएमएफ को बताया इसने कि जो फ्लक्स है उस फ्लक्स में जो बदलाव हो रहा है उसके रेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ गया होगा कि सर जी डी फाई का है बताया है आपने, तो मेरे लाल इस बात को मैं आपको साइड में भी समझा सकता हूँ कि जो फाई है, सॉरी ईएमएफ जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। यहाँ और इसमें क्या अंतर है मुझे कोई सोच कर बताए फट से। इस फार्मूले और इस फार्मूले में कोई अंतर है? ये इंस्टेंटेनियस है और ये क्या है? मैंने जब रेट पढ़ाया था तो ये बात पढ़ाया था कि रेट दुनिया में दो तरह का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस और एक होता है। अब सोचो कहाँ की बात फिर से इस्तेमाल हो रही है। क्या बिना मैथमेटिकल टूल के फिजिक्स को समझना है आसान? समझा जा सकता है, जगह जगह वो प्रयोग हो रहा है। अब भाई दो तीन ठू इसमें नए नए हैं ना, उनको लग रहा है कि हमें आ रहा है लेकिन इन्हें नहीं आ रहा है। समझे देवांश भाई? हाँ, तुमको लग रहा होगा ये तो हम जानता हूँ डी फाई बी अपॉन डी टी और ये हम जानते हैं, तो वो आप जानते हो, अपने हिसाब से जानते हो, लेकिन जिस हिसाब से हमें जनाना है उस हिसाब से आप नहीं जान पा रहे हो। तो फैराडे ने क्या बताया मेरे लाल कि ये जो फ्लक्स परिवर्तन का रेट है वो किसके बराबर होगा? ईएमएफ के बराबर होगा। सिंपल सी बात है कि जिसका रेट ज़्यादा होगा फ्लक्स परिवर्तन का उसमें ईएमएफ ज़्यादा आएगा और जिसमें फ्लक्स परिवर्तन की रेट कम होगी उसमें ईएमएफ कम आएगा। अच्छा, ईएमएफ कम आएगा तो करंट कम आएगी, ईएमएफ ज़्यादा आएगा तो करंट। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। इसके बाद ना क्या किया उसने, इसको हटाया। यहाँ पर जब हटाएंगे प्रोपोर्शनली लिमिट को तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा डी फाई अपॉन डी टी। अच्छा, यहाँ से ना प्रयोगों द्वारा, कैसे भैया? प्रयोग से एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू क्या देखी गई? 1 देखी गई। तो यहाँ से जो फार्मूला बना ईएमएफ का तो वो क्या बन गया? डी फाई अपॉन डी टी बन गया ना। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड करते हैं, यदि कुंडली में n फेरे हों, कितने फेरे हों गाइज? यहाँ पर जो अभी मैंने लगाया है कितने फेरों के लिए है? 1 फेरों के लिए है। तो यदि कुंडली में n फेरे हों तब जो ईएमएफ आएगा वो हो जाएगा n गुना। कितना हो जाएगा? n गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही फैराडे का लॉ है। यही क्या है मेरे लाल? यही फैराडे का लॉ है। अच्छा, यह ध्यान रखना कि इसका जो मात्रक होगा ई का मात्रक, ई का एसआई मात्रक, ऐसा लिख देते हैं। एसआई क्या होगा बताओ फट से? तो वोल्ट होगा। क्या होगा? क्योंकि ईएमएफ है क्या? विभवांतर है। कहीं आप इसको बल ना समझें, ये एक विभवांतर है लेकिन नाम है विद्युत वाहक। इस पर चर्चा करेंगे आगे क्लास में। तब तक ले जय हिंद।